हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, 72 डिग्री ये सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइन 18 डिग्री जिसका वैल्यू हम लोगों को पहले से पता नहीं है, जैसे हम लोग साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री ये सारा का वैल्यूज़ हमें पता होता है, लेकिन साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा को 18 डिग्री मान लेंगे और 5 थीटा मेरा क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरा थीटा जो है 18 डिग्री है तो अगर हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 5 थीटा जो होगा वो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो वही मेरा 5 थीटा 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग 5 थीटा को स्प्लिट कर सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा में। तो हम लोग 5 थीटा को क्या चीज़ में स्प्लिट कर दिए, 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, तो वो हमारा 90 डिग्री हो गया, विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग देखो 2 थीटा ये मेरा हो गया इतना इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम लोग 2 थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर अब ये मेरा ये वाला पूरा फॉर्मेट आ गया। अब हम लोग दोनों तरफ साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी साइन ला दिए और इधर भी हम लोग क्या कर दिए, साइन ले आए। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो साइन 2 थीटा मेरा क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में चेंज होता है, साइन जो होगा वो कॉस हो जाएगा, तो कॉस 3 थीटा हो जाएगा। तो कॉस 3 थीटा हो जाएगा आपका। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हम लास्ट स्लाइड्स में है, वो हम आपको दिखा देंगे। तो 4 कॉस 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। तो जैसे कि आप लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद किए हो, वैसे ही कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला याद किए हो। उसी तरह से कॉस 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है और साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरे पास वैल्यू आ गया इसको हम लोग सब कुछ को इस तरफ लेकर आएंगे, सबको इधर लाएंगे, इक्वल टू के इस साइड लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबको इधर ले आए तो हमको कॉस थीटा, चूँकि यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा मेरा कॉमन हो गया। ठीक है, कॉस थीटा कॉमन हो गया तो बचा क्या मेरे पास, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब देखो कॉस थीटा इंटू, यहाँ पर देखना, कॉस थीटा इंटू दिस जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो या तो मेरा कॉस थीटा जो होगा वो 0 के बराबर होगा, या तो मेरा ये जो पूरा पार्ट है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो मेरा 0 है। तो हम लोग मान के चलते कि ये मेरा क्या है, 0 है। तो देखो ये जो है, अब हम लोग इसको सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ साइन थीटा, तो हम इसको भी साइन के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लोग लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा को। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4। अब इसको अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाओगे, इसको पूरा सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखोगे तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको अगर तोड़ोगे, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ते थे कि 4 को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मान लो x के जगह पे यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, बस x के जगह पे साइन थीटा है। तो इसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसको आप लोग वही फार्मूला से स्प्लिट करो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ये वाला जो फार्मूला था इससे ही इसको स्प्लिट करो तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो √20 प्लस माइनस, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखो -2 है प्लस माइनस √20/8, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस √5/4 मिलेगा। अब देखो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि थीटा जो है वो मेरा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि मेरा थीटा का वैल्यू क्या है 18 डिग्री है। तो 18 डिग्री है तो उसमें साइन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर मान लो कि तुम यहाँ पे देखो -1 प्लस माइनस जो है √5 लिखोगे
तो यहाँ पे मेरे पास दो दो ऑप्शन है कि या तो -+√5/4 आंसर होगा, या तो -1 -√5/4 आंसर होगा। तो ये तो मेरा नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, हमको इसी को यूज़ करना होगा, क्योंकि √5 का वैल्यू जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो 2 पॉइंट समथिंग में से अगर 1 माइनस होगा तो भी पॉजिटिव ही होगा, तो +4 तो वो भी मेरा पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए मेरा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, √5 - 1/4। और थीटा हम लोग क्या माने थे, थीटा हम लोग 18 डिग्री वैल्यू माने थे। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब अगर देखो, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं किस पे, कि हमें कॉस से 18 डिग्री का वैल्यू √10 + 2√5/4 प्रूव करना है। तो देखो हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री फिर से मान लेते हैं हम लोग, चूँकि कॉस 18 डिग्री का वैल्यू निकालना है। थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री हम लोग वापस से मान लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है √1 - sin² थीटा होता है। तो यहाँ पे तो थीटा मेरा 18 डिग्री है, तो कॉस 18 डिग्री मेरा √1 - sin² 18 डिग्री होगा। तो हम लोग sin 18 डिग्री का वैल्यू अभी तुरंत निकालें, मतलब आप एक वैल्यू दिमाग लगा के निकाल लोगे तो आपको रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरा ये वैल्यू आएगा। अब इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस, सो इट्स वेरी सिंपल। अब हम लोग क्या जानते हैं, देखो अब हम लोगों के पास कॉस 18 डिग्री का वैल्यू पता है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कॉस 18 डिग्री मेरा जो होता है वो साइन 72 डिग्री के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, क्योंकि हम लोग कॉस 18 को साइन 90 डिग्री - 18 डिग्री लिख सकते हैं या फिर ऐसे सोचो कि साइन 72 डिग्री को हम लोग साइन 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 72 डिग्री जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री - 18 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। साइन 72 मेरा हो सकता है साइन 90 डिग्री - 18 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री - 18 डिग्री, तो 90 डिग्री जो है अगर है तो वो साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा और यहाँ पे कॉस 18 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 18 डिग्री का वैल्यू हमको पता है ये, तो इसका मतलब कॉस 18 और साइन 72 इक्वल है और दोनों का वैल्यू इसके बराबर है। सिमिलरली कॉस 72 और साइन 18 डिग्री इक्वल है और इसका वैल्यू जो है √5 - 1/4 के बराबर है। प्रूव डैट कॉस 36 डिग्री जो है वो इसके बराबर होता है। तो इसको देखो, कॉस 36 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग देखो फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos 2 थीटा जो होता है वो बहुत सारा फार्मूला पढ़े, 1 - 2 sin² थीटा, फिर हम लोग ये भी पढ़े कि 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा बराबर इसके बराबर होता है। तो हम लोग बहुत सारा फार्मूलाज इसमें पढ़े। तो देखो यहाँ पे cos 2 थीटा जो है उसका फार्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा। तो हम लोग cos 2 थीटा मतलब 18 डिग्री इंटू 2 ही ना 36 डिग्री होता है, तो हम लोग 36 डिग्री जो है उसको 2 × 18 डिग्री लिख देते हैं, तो 2 थीटा हो जाएगा। तो मतलब थीटा का काम कौन कर रहा है, 18 डिग्री, तो 1 - 2 sin² 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड विल गेट द आंसर दिस। तो स्टूडेंट्स, आई वांट दैट यू ऑल सॉल्व these questions so that you can understand what is the procedure, because method is very simple. If you know the formulas, everything is simple. Okay, and afterwards very simple calculations are there which you have done in your secondary classes, so it's not very typical, only you have to learn the formulas. So many formulas are there, I know it, but still you have to learn all formulas to have a better understanding. उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस है कुछ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो कि sin² 72 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री को हमें प्रूव करना ही है। तो देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि sin² 72 डिग्री मतलब कि cos 18 डिग्री, और हम लोग या तो sin 72 डिग्री का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो हम लोग cos 18 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं, तो हम लोग इसको इसी फॉर्मेट में लिख दिए, cos² 18 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। cos 18 डिग्री का वैल्यू होता है √10 + 2√5/4 का होल स्क्वायर, उसको हम लोग पुट किए, और यहाँ पे sin 60 डिग्री का वैल्यू सबको ही जानते हो √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सारे को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो आपको cos² 48 डिग्री माइनस sin² 12 डिग्री, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे भी फार्मूला एक होता है कि cos² a माइनस sin² a जो होता है वो cos a + b cos a - b होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको cos 48 + 12 और cos 48 - 12 लिख सकते हैं। तो 48 + 12 60 हो जाएगा और 48 - 12 36 हो जाएगा। हमको cos 60 का भी वैल्यू पता है और हमको cos 36 का भी वैल्यू पता है। वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ एंड विल गेट दिस आंसर।
अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन पाई बाई 10 साइन 13 पाई बाई 10 इज इक्वल टू -1/2 हमें प्रूव करना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, साइन पाई बाई 10 का मतलब हो गया साइन 18 डिग्री, यू नो डैट पाई का मतलब 180 डिग्री होता है ना, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो पाई बाई 10 का मतलब 180/10 प्लस साइन 13 पाई बाई 10 मतलब 234। तो चलो 18 डिग्री तो हम लोगों को पता है साइन 18 डिग्री का वैल्यू, साइन 234 को कैसे निकालेंगे हम लोग, साइन 234 को 270 - 36 लिख सकते हैं, 270 - 36 लिख सकते हैं। अब देखो 270 में मेरा चेंज होता है ये आप जानते हो, तो ये हो जाएगा cos 36 डिग्री। अब थोड़ा प्लस माइनस में देखो, 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप 36 माइनस करोगे तो भी मेरा थर्ड ही क्वाड्रेंट रहेगा, तो कॉस मेरा माइनस में लिखाएगा, तो इसीलिए ये माइनस cos 36 डिग्री हो जाएगा। तो यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री ऑल्सो एंड यू नो द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री ऑल्सो, राइट, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड यूल गेट आंसर -1/2। तो स्टूडेंट्स आप देखो जब भी आप क्वेश्चन बनाने जाओ तो आप अभी 4 वैल्यूज़ पढ़े हो, cos 18 sin 18, ठीक है, cos 18 और जो होता है वो sin 72 के बराबर होता है, sin 18 जो है वो cos 72 के बराबर होता है। सिमिलरली उसके बाद आप लोग पढ़े cos 36 sin 36, cos 36 जो होता है वो sin 54 डिग्री के बराबर होता है, और sin 36 जो होता है वो cos 54 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना, cos 56 sin 36 डिग्री के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, सारा वैल्यूज़ को एक जगह कॉपी में लिख कर क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठो, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो होता है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो आप लोग एक बार इसको ना यूज़ करके देखना, क्योंकि ये प्रूव करना भी बहुत सिंपल है। हम शायद क्वेश्चन में दिए थे कि साइन ए प्लस बी और को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी से, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आएगा, ये फार्मूला होता है। तो चलो देखो इसको अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब साइन स्क्वायर 36 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, तो ये वाला अगर हम लोग फार्मूला सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा साइन 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री और साइन 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री। तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 और साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि √5 - 1/4। तो इसको अगर आप सब्सटीट्यूट कर दो, ये वैल्यूज़ वी नो डैट एंड सब्सटीट्यूट इट, यू विल गेट दिस RHS। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइन पाई बाई, ये जो मेरा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो पहली बात तो ये याद रखो कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी अगर दो एंगल है तो a प्लस बी अगर यहाँ पे पाई है तो a मतलब हो जाएगा पाई माइनस बी, अगर हम लोग मानते हैं तो साइन a जो है वो पाई माइनस बी भी हो सकता है, और उसके बाद ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान से कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि हम a प्लस बी को पाई मान लिए तो a मेरा पाई माइनस बी हो जाएगा, तो साइन ए को हम लोग साइन पाई माइनस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस बी और a जो है वो आपस में इक्वल है। अब देखो पाई में तो चेंज नहीं होता है तो साइन साइन ही रहेगा, ठीक है, तो इस तरह से साइन ए इक्वल टू साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर यहाँ पे उसी तरह से पाई 5 माइनस पाई 5/पाई एंड 4π/5, तो ये मेरा पाई के बराबर होगा, और ये अगर ऐसा है तो मतलब साइन पाई/5 और साइन 4π/5 जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे कि जब भी कोई दो एंगल का सम पाई के बराबर है तो साइन ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन बी के। कब, जब a प्लस बी जो है वो पाई के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये दोनों का सम मेरा पाई के बराबर है, π/5 प्लस 4π/5, ये क्या होगा 5π/5 होगा, 5π/5, 5 और 5 कैंसिल हो गया, पाई बचा, तो पाई के बराबर। इसका मतलब ये दोनों का साइन जो है वो आपस में इक्वल होगा, तो वही हम यहाँ पे ये वो बात लिखा हुआ है। सिमिलरली एक और चीज़ है कि 2π/5 और 3π/5 भी जो होता है वो पाई के बराबर है, तो ये लोग दोनों का भी साइन आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है जिसमें कि ये और ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है, ठीक है।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक ही में लिखते हैं, क्योंकि इसके जगह पे या तो साइन पाई बाई 4 पाई बाई 5 की जगह पे हम लोग साइन पाई बाई 5 लिख सकते हैं, और 3 पाई बाई 5 की जगह पे हम लोग 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख देंगे तो साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पाई बाई 5 का मतलब क्या होता है 36 डिग्री, और 2 पाई बाई 5 का मतलब 72 डिग्री। तो और उसको अगर आप लोग है ना उसको छोटा करना चाहते हो तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। हम लोगों को सारा कुछ का वैल्यू पता है, जस्ट सब्सटीट्यूट ऑल दोज वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर 5/16। ठीक है, उसी तरह से देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें देखो हमें क्या करना है कि tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan 72 डिग्री हमको 1 प्रूव करना है। तो sin 6 डिग्री जो है ये सारा वैल्यूज़ जो है वो सब जो tan है, tan आप लोग जानते हो कि tan को हम लोग sin बाई कॉस लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सबको हम लोग साइन बाई कॉस के टर्म्स में लिख दिए। और उसके बाद देखो हम लोग क्या किए, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 4 को स्प्लिट किए, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2। तो देखो साइन 6 और साइन 66 को एक जगह किए, साइन 42 और साइन 72 को 78 को एक जगह किए। तो देखो ये ऐसा ऐसा फॉर्मेट में बन गया। उसके बाद देखो ये जो हमारा फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है, क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। जो वो फार्मूला हम लोग पढ़े थे वो वाला फार्मूला पे हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। वो वाला फार्मूला देखो हम यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख दे रहे कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला। ठीक है ना, ये याद करो, हम लोग ये वाला फार्मूला पढ़े थे। तो 2 साइन ए माइनस बी, ये साइन ए का काम 66 कर रहा है, बी का काम 6 कर रहा है, तो वो फार्मूला हो जाएगा 60 माइनस 72। तो उसी तरह से हम लोग सारा फार्मूला में सब्सटीट्यूट कर दिए। तो हमारे पास ये इस तरह से वैल्यूज़ आ गया सब्सटीट्यूशन के बाद। 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 पता है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है, कॉस 36 का वैल्यू पता है, कॉस साइन 30 का वैल्यू पता है। सारा कुछ का हमें वैल्यूज़ को पता है, सबको हम लोग सब्सटीट्यूट करके आंसर जो है वो 1 प्रूव कर दिए। तो hope you all will understand all these concept. It's all dependent on formulas. If you know the formulas, everything is simple and it needs lots of practice also. देखो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यू ऑल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू पर्सनली सेंड इट मी in my WhatsApp group. Okay, all of you have to send these all solved questions in my WhatsApp group. तो उसके अलावा देखो ये नेक्स्ट क्लास के लिए हम फार्मूला दिए हैं। ये सारा फार्मूला नेक्स्ट क्लास में यूज़ होगा कि अगर साइन थीटा 0 के बराबर है तो थीटा जो होता है वो n पाई होता है। कॉस थीटा अगर 0 के बराबर है तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 होता है। टैन थीटा अगर 0 के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होगा। अगर टैन थीटा साइन अल्फ़ा के बराबर है तो n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फ़ा होगा। कॉस थीटा अगर ऐसा है तो ये होता है फार्मूला, इसका ये फार्मूला था। और अगर स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। तो ये सारा हमारा formulas. I hope you all will learn this formula. This formula is not applicable in today's lecture, but in tomorrow's lecture I will do some questions. We will do some questions based on these formulas only, so be ready for those formula. Yes, and this formula I have used earlier but I have not explained you. So this is the formula for sin 3a, 3 sin a minus 4 sin cube a. Cos 3a is 4 cos cube a minus 3 cos a. Tan 3a is 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan स्क्वायर है। तो इसको भी प्रूव करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है कि साइन a प्लस बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो 3a है तो हम लोग उसको a प्लस 2a लिख सकते हैं ना, a प्लस 2a लिख सकते हैं 3a को। उसके बाद इस तरह से उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। साइन a कॉस 2a का फार्मूला यहाँ पे बैठा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। फिर उसी तरह से कॉस है तो साइन 2a का फार्मूला लिख देंगे 2 को साइन a कॉस a। उसके बाद उसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे।
ठीक है। जब आप लोग देखो यहाँ पे साइन ए इंटू 1 साइन ए हो जाएगा, साइन ए इंटू 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन क्यूब ए हो जाएगा। फिर उसी तरह से कॉस ए को इसके मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ वैल्यूज़ आ जाएगा। फिर इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे अच्छे से तो यू विल गेट 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी का भी फार्मूला होता है, इसको भी आप लोग पहले वैसे ही स्प्लिट करो और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखो तो यू विल गेट दिस फार्मूला। उसी तरह से टैन ए प्लस बी का भी फार्मूला हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है बेस्ड, आप लोग इसको सॉल्व करके देखना कि साइन 3a साइन क्यूब ए प्लस कॉस 3a कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू कॉस क्यूब 2a। तो इसमें भी हम लोग साइन 3a का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और उससे हम लोग ये कॉस क्यूब 2a यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस क्यूब ए कहाँ से आया, तो वो देखो यहाँ पे ये वाला फार्मूला है, इसी से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। सिंपल है, इसको एक बार आप लोग करके देखो और ये आप लोग सबसे हो जाएगा। बस फार्मूला ध्यान में रखना है, बस इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो साइन 3a साइन क्यूब ए प्लस कॉस 3a कॉस क्यूब ए, ये जो है यहाँ पे उसको हम लोग स्प्लिट किए हैं। देखो साइन क्यूब ए का फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद तो ये सारा फार्मूलाज यहाँ पे लिखे, कॉस क्यूब ए का फार्मूला लिखे। फिर उसको हम लोग सॉल्व करने के बाद 1/4 कॉमन लेने के बाद इसे सॉल्व किए तो वी विल गेट दिस एंड 3 cos 3a माइनस, ये देखो ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है, ये सारा फार्मूला है cos a cos 3a साइन a साइन 3a, ये cos a माइनस बी का फार्मूला है तो 3a माइनस ए हो गया। और इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो वी विल गेट दिस cos क्यूब 2a। तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखो, अगर कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। देखो क्लास ख़त्म होता है जैसे ही लेक्चर ये आप लोग देख लेते हो तो जो भी आपको नोट्स में मिला है, जो भी जैसे अभी हम आपको बुक्स का क्लिपिंग दिए हैं तो वो सारा क्लिपिंग आप कॉपी में लिखो और बनाओ, और बनाओगे तो आपको कुछ स्टेप्स में डाउट होगा तो यू कैन आस्क दोज स्टेप्स टू मी थ्रू व्हाट्सअप। ओके, व्हाट्सअप में आप मुझसे पूछ सकते हो सब कोई, जो भी जिस स्टेप में भी डाउट हो। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों का होमवर्क है कि वो सारा 10 क्वेश्चंस प्रूव करो और जितना भी आप लोगों को ये सारा नोट्स मिला है उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखो। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास।